आज का हमारा सेफ्टी टॉपिक है ह्यूमन बिहेवियर। क्या टॉपिक है? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब है कि काम के दौरान इंसान का रवैया, काम के दौरान इंसान का रवैया, जो काम करने वाले लोग हैं उनका रवैया सेफ्टी के मुताल्लिक कैसा है। दोस्तों, ये बात साबित शुदा है कि जो हादसात होते हैं उसमें 99% जो वजह होती है वो इंसान की अपनी गलती की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? इंसान की अपनी गलती की वजह से होती है। अब इस बात को हमने समझना है कि इंसान ये गलतियाँ किन वजूहात की वजह से करता है। हमें वो वजूहात मालूम हो और फिर हम उसका सदबाब करें, उसको रोकें, ताकि हम काम के दौरान हादसात से महफूज रह सकें। तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से हादसात होते हैं इंसान की बिहेवियर की वजह से, वो है अनअटेंटिव, कि इंसान जो है ना बेतवज्जोही का शिकार हो जाए। दोस्तों, आप हादसात से तब बच सकेंगे जब काम के ऊपर आपकी तवज्जो हो। हादसात से कब बच सकेंगे? जब काम के ऊपर आपकी तवज्जो हो। जब आपकी तवज्जो काम से हटेगी तो समझ लें आप हादसात का शिकार होने वाले हैं। किसी भी वक्त आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। आपने दोस्तों नोट किया होगा, आपने रोड पर जाते हुए ड्राइवर जो है ना अक्सर कानों को मोबाइल लगा के गाड़ियाँ चलाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? कई लोगों को हमारा इस तरह का रवैया बन चुका है, हमारी पूरी कौम का। वो सेफ्टी को कुछ समझते नहीं है। यही वजह है कि हर साल पता नहीं कितने हज़ारों लोग जो है ट्रैफिक हादसा का शिकार हो जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग पाकिस्तान में शायद किसी बीमारी की वजह से नहीं मरते जितना ट्रैफिक हादसा की वजह से मरते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी तवज्जो ड्राइविंग से हट जाती है। तो ये ड्राइविंग तो एक काम है। इस तरीके से हम जब कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं तो हम जो भी काम करते हैं उसमें अगर हमने सेफ्टी का लिहाज रखना है तो हमने अपनी तवज्जो सारी की सारी काम मरकूज रखनी होगी। जहाँ हम काम कर रहे हैं हमारी तवज्जो वही होगी, तो हम बहुत सारे हादसात से दोस्तों बच सकेंगे। दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो वहाँ पर बिजली की तारें होती हैं कि नहीं होती? काम बिजली का है, उसके बगैर काम मुमकिन ही नहीं है। अब इन बिजली की तारों में से कभी कभार ऐसा भी होता है कि कटपट होती है, कोई तार जो है वो बाहर निकली हुई होती है, नंगी होती है। अब अगर हम मुहतात रहें, हम उससे अपना फासला बरकरार रखें, उसके करीब न जाएं, तो हम हादसे का शिकार नहीं होंगे। इस तरीके से कोई सी भी मिसाल ले लें। आप एक हथौड़ी चला रहे हैं, सही है, आपको पता है भाई ये मेरी उंगली है, ये मेरे हाथ में हथौड़ी है, ठीक है। अगर आप एहतियात करेंगे और अपनी तवज्जो काम की जगह पर बरकरार रखेंगे, कभी भी आपकी हथौड़ी आपकी उंगली पर नहीं लगेगी। लगती तब है जब आप तवज्जो नहीं करते काम पे। अब ये तवज्जो इंसान की किस वजह से जो है ना यानी काम से हट जाती है, ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से तवज्जो इंसान की काम से हट जाती है? उसमें सबसे एक बड़ी वजह है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो आजकल बहुत आम है। मोबाइल फ़ोन जब आप इस्तेमाल करते हैं आपकी तवज्जो काम से क्या हो जाती है? हट जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक से एक चीज़ दिखाता चले जाएगा। आपकी जो तवज्जो होगी काम से वो सारी की सारी एक है अपनी तरफ खींच लेगा। फिर अगर कोई आ भी जाए ना, आपने फ़ौरन मोबाइल जेब में रख लिया, फिर भी आपका जहन जो है ना काम की बजाय उधर मोबाइल पर ही होता है। हालांकि मोबाइल आपके पास होता भी नहीं है, आपने जेब में रख लिया होता कि यार सेफ्टी वाला है या शेल वाला है, आपने जेब में रख लिया, लेकिन आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपकी तवज्जो का है मोबाइल के ऊपर है। ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये बहुत बड़े हादसात का सबब है। इसलिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइटें ऐसी हैं जहाँ इसकी मुकम्मल पाबंदी है। वहाँ आप ले जा भी नहीं सकते, गेट से भी अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ ये है कि थोड़ी सी इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, यार चले आप ले आएँ, ज़रूरी कॉल हो, कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास मोबाइल फ़ोन हो। लेकिन हम ऐसी कौम हैं कि हमें अगर थोड़ी सी छूट दे दी जाए ना, हमें अगर उंगली की जगह दे दी जाए हम उधर हाथ रख लेते हैं, सही है। पाँव की जगह दे दी जाए हम पूरी तशरीफ़ रख लेते हैं, उधर बैठ जाते हैं, सही है। बैठने की जगह दे दी जाए तो लेटने की जगह हम खुद बना लेते हैं। ऐसी हम कौम हैं। तो आप इस चीज़ में एहतियात करें, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। ये कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, कोई मुश्किल है क्या? वो सिक्योरिटी वालों को कह देंगे भाई नहीं आने दो, किसके पास मोबाइल है बाहर भेजो, क्या कर लोगे आप? मैं क्या कर लूँगा? सही है। फिर आप जो है अब जो ज़रूरी कॉल हैं उससे भी आप महरूम हो जाओगे।
तो ऐसा न करें कि जिसकी वजह से ये आपके साथ ये मसला हो जाए। दूसरा है जिसकी वजह से इंसान की तवज्जो काम पर ख़राब होती है, वो हॉर्स प्ले है। हॉर्स प्ले का मतलब है कि लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, काम के दौरान हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जुमले कस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी तवज्जो जो है खींचने का सबब बनेंगी। आपके ऊपर किसी ने जुमला कस लिया ना, आपको कोई ऐसी बात कही थी कि जो आपको बुरी लगी, अब आप सोच में पड़ रहे हो यार मैं क्या बस की इसको मैं क्या बोलूँगा, ऐसा है कि नहीं है। आप सोचेंगे मैं इसके बारे में उसको ऐसा जुमला बोलूँगा जिससे इसकी जो है ना मैं थोड़ी मट्टी पलीत करूँ। अब जब आप ये सोचोगे तो आपकी तवज्जो काम से क्या हो गई, हट गई, सेफ्टी तो गई ना फिर। तो ये हॉर्स प्ले होते हैं जो आपकी काम के दौरान तवज्जो को अपनी तरफ मबदूल कर लेते हैं और आप हादसा के शिकार होते हैं। तीसरी वजह होती है कि आपके घर का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा घरेलू मसाइल हम सब के साथ वाबस्ता हैं। घर के जो प्रॉब्लम है वो हम सब के साथ वाबस्ता है, हम में से हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। लेकिन ये परेशानी दोस्तों जब आप साइड पर आते हैं ना तो मेहरबानी करें इसको गेट से बाहर छोड़ दिया करें, सही है। क्योंकि काम के दौरान अगर आप परेशान रहेंगे ना तो आप उस परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकते, घर की परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकते। अलबत्ता अपने लिए शायद एक और नई परेशानी जो है बना दें। समझ आ रही बातें। तो जब भी आप साइड के ऊपर आए मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करें, ठीक है ना। और वजूहात जो हादसा का सबब बनते हैं जो इंसान के रवैये की वजह से होते हैं, उसमें एक होती ओवर कॉन्फिडेंट। क्या चीज़ होती है? ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट दोस्तों ये होता है कि इंसान ये सोचे कि मेरे साथ तो कभी हादसा होते ही नहीं है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक देखो मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ हुआ है। आज ये सेफ्टी वाला है और मुझे ये कह रहा है ये कर रहा है, ये करो ये नहीं करो तो ये हो जाएगा, मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये जो रवैया है इसको क्या कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट। कि इंसान जो है ना बस कहे कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, ठीक है, और मुझे तो कभी हादसात होते ही नहीं है, कभी हुए ही नहीं है। ये जो बिहेवियर है ये हादसात को जो है वो दावत देता है। ऐसा इंसान जो है कभी न कभी हादसे का ज़रूर शिकार हो जाता है। एक और चीज़ होती है उसको कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है। आप ऐसी मशीन चला रहे हो जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, तो आप जब वो चलाओगे या कोई ऐसा काम करोगे जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सेफ्टी का नहीं है, काम करने का पता नहीं है, आप काम करने लगे हो तो आप हादसा के शिकार हो गए। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बा, काम का तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। लो कॉन्फिडेंस, इस तरीके से लो कॉन्फिडेंस भी हादसा की जो है ना एक वजह होती है कि इंसान काम उसको आता है, उसको तजुर्बा भी है, फिर भी वो डर रहा है, उसके हाथ जो है वो कांप रहे हैं, उसकी टांगें कांप रही हैं कि यार ऐसा ना हो मेरे साथ हादसा हो जाए, ऐसा ना हो मेरे साथ हादसा हो जाए, ऐसा ना हो मैं कुछ गलत कर जाऊँ, ऐसा ना हो कि मुझे फ़ाइन हो जाए। ये जो चीज़ होती है ये भी हादसा को दावत देती है। इस तरीके से पोर सुपरविजन के देखो दोस्तों, आप जब भी कंपनी में काम करते हैं ना तो हमेशा आपके ऊपर सुपरविजन होती है। आपका जो काम का सुपरवाइज़र होता है वो आपको सुपरवाइज़ कर रहा होता है, वो आपको देख रहा होता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आप सेफ्टी के लिहाज से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद सेफ्टी वाला आपकी साइड पर वो आपके काम को देख रहा होता है। जब ये लैक ऑफ सुपरविजन होती है ना कि सुपरविजन प्रॉपर नहीं है, जो सुपरवाइज़र है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र वो भी हाथ में मोबाइल लेके भाई बैठा हुआ है, सेफ्टी वाला भी एक साइड पे जाके मोबाइल लेके बैठा हुआ है। अब जो वर्कर है वो काम कर रहा है अपनी मर्ज़ी से, उसको इतना तजुर्बा नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, वो हादसे का शिकार होगा। तो लैक ऑफ सुपरविजन भी हादसे का जो है वो सबब बनता है। तो आज जो हमने ये बातें की, उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होंगी और हम काम के दौरान इसका लिहाज रखेंगे, ठीक है ना।